अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मैं भी आपकी दुआ से अल्लाह की फजल करम से ठीक हूँ। तो जनाब आंटी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई रेसिपी लेके। आज मैं चिकन कड़ी पकाने लगी हूँ। तो जनाब इस साइड पे आग जल गई है। आग जलाने में जला ली है। ज़रा टाइम लगता है तो वो हमने पहले जला लिया है। तो अब चिकन कड़ी बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आपको बताते हैं। तो जी जनाब ये टमाटर दो लिए, उसकी पेस्ट बना लिया। ये इमली मैंने भिगोई है। ये 1.5 प्याज मैंने लिया, उसकी पेस्ट बना लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट है। और ये 3 डोंगे के चम्मच जो जिसके साथ सालन डालते हैं वो मैंने बेसन लिया है। और ये 3 पाव के करीब मैंने चिकन लिया है। तो चलो बनाना शुरू बाकी ये कुछ स्पाइसेस हैं, ये आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। मैं आपको दिखाती रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई को रखते हैं ऊपर, ये होती है गरम। चूल्हा भी मैंने आरजी बनाया, ये मुस्तकिल चूल्हा मैं बनाऊंगी तो फिर यही जुड़ेगा नहीं। तो ये जी जनाब हिलता जुलता माजत के साथ इसमें मैं डालती हूँ ऑयल। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डालूंगी इसके अंदर। ऑयल गर्म होता है फिर मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी। चलें जी, ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें प्याज डालते हैं। ये प्याज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर प्याज डाल दिया। इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर करती हूँ। तो फिर इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँ। और ये बड़ी बेहतरीन सी जो है ना वो रेसिपी बनती है। यूट्यूब पे आपने कहीं नहीं देखी कि चिकन कड़ी बनाने का तरीका, वो मैं सिखाऊंगी आपको। अब देखो जी, आपको नज़र आ रहा होगा कि प्याज का कच्चापन दूर हो गया। आग भी बेहतरीन सी जल गई है। अब मैं इसमें डालती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डालते हैं। इसको थोड़ा सा कच्चापन इसका दूर करते हैं। फिर इसके अंदर टमाटर डालूँगी और बेहतरीन सा मसाला जो है ना वो तैयार होता है। ऐसे इसको हवा देती है, फिर ये आग डालती है। देखो आप लोगों के लिए मैं इतनी मुश्किल रेसिपी तैयार करती हूँ। टमाटर डाल देने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो टमाटर चले गए हैं। टमाटर डाल के मैं भूनूं। और साथ ही मैं इसके साथ अंदर स्पाइस डाल देने लगी हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये 1 टीस्पून नमक डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून ही हल्दी डालने लगी ताकि हल्दी इसमें ज़्यादा जानी है। 1/2 टीस्पून मैं दाढ़ा मिर्च डालने लगी हूँ। 1/2 टीस्पून दूसरी मिर्च डालूँगी। पीसी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून, ज़्यादा ना होती। ये थोड़ा सा मैं जीरा डालने लगी हूँ 1/2 टीस्पून के करीब। तो अब इसको करते हैं मिक्स। इसको अच्छा सा मसाला भूनते हैं। इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डालेंगे जो इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा। ये जी अंदर इसके 1 क्यूब डाल देंगे। ये देखो इसके साथ इसका मज़ेदार जायका बन जाएगा। आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। डाल सकती है, चिकन पाउडर भी आप डाल। अब मैं इसके अंदर चिकन डाल के अच्छी तरह भूनूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 पाव के करीब बोनलेस चिकन है। इसको मैं अच्छी तरह इसके अंदर आप जितना चाहो दूसरा चिकन भी आप डाल सकते हो। मेरे पास बोनलेस था तो मैंने बोनलेस डाल दिया। इसको अच्छी तरह भूनूंगी। इसकी चिकन की अच्छी तरह बनाई करूँगी। और उतनी देर में आपको बताती हूँ। ये आधा किलो मैंने दही ली है और ये 3 चम्मच मैंने डोंगे के चम्मच बेसन ले लिया। आपने भी ऐसे कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। तो इसको ग्राइंड करके तो अंदर इधर तो मशीन नहीं है, मैं अंदर से इसको ग्राइंड करके दिया। और हस्ब ज़रूरत पानी डाल लें आप। हस्ब ज़रूरत आप पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लो। तो ये अच्छी तरह मैं इसको भूनती हूँ। अगर आपका दही खट्टा है
तो फिर आप इमली ना डालो। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो फिर आप इमली डाल सकते हैं। ट्रैफिक के शोर को इग्नोर करें, वो देखें उस साइड पे रोड है इसलिए शोर वगैरह आ आप रहा उतनी होगा। देर व्यू का इंजॉय करो और मैं गोश्त को भूनती हूँ। देखें गोश्त भुनने की स्मेल आई है तो ये डॉगी भी आ गया। ये देखें आप, ये वैसे भी हमारे घर के आसपास ही रहता है, इसको भी हम रात को रोटी डालते हैं। इस साइड पे गोश्त की बनाई हो रही है। देखो कितना प्यारा इसका कलर आया है और मसाला भी देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो और हमने नोटिस किया कि जब से हमने ये लकड़ियों की आग पे पकाना शुरू किया ना, हंडिया बनती भी टेस्टी है। टेस्टी भी बनती है और मुश्किल भी बड़ी है। आप लोगों के लिए मैं इतनी मुश्किल रेसिपियाँ तैयार की, कहीं से आपने यूट्यूब पे ये रेसिपी नहीं आपने देखी होगी। देखिए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में। आग जलाना इतना टफ हो जाता है क्योंकि बारिश होती है तो लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं। तो दूसरा नंबर आप नमक मिर्च वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक आप कर सकते हो। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक आप तरीक़ेकार बताती हूँ जी। मैं इसकी इतनी देर बनाई करती हूँ, उससे ये मैं दही और बेसन जो ग्राइंड कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आप। चले जी गोश्त के अच्छे से बनाई करते हैं। जब दही डालने की स्टेज आएगी फिर आपको दिखाएंगे। इसको जितना ज़्यादा आप भूनेंगे उतनी टेस्टी बनेगा। आप कलर चेक करें, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए किस कदर प्यारा लग रहा है। साथ चावल हो, साथ दूध की रोटी हो, इतना मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। आपके सामने जो भी रेसिपी लेके आते हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई किया करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें जी करते हैं इसकी बुनाई और फिर आपको दिखाते हैं। लो जी आप गोश्त भी आए भून। ये देखिए आप इसके रंगा चेक करें। इसकी रंगा चेक करो। इसमें एक आध सब्ज़ मिर्च काट के भी डाली है। नमक में से आप अपने टेस्ट से डाल सकते हो। तो अब क्या करना है, ये क्या है? ये जो बेसन ग्राइंड किया है दही में, आधा किलो दही के अंदर वो मैंने डाल। कितना बेसन था? आधा 3 चम्मच डोंगे के बेसन था और आधा किलो दही था। दही। और 2 गिलास इसमें पानी डाला। तो इसको अंदर से ग्राइंड किया था क्योंकि यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रिसिटी का अब मैं कनेक्शन इसके नहीं। अंदर हल्दी और डालूंगी, फिर 1-2 बाल आता है तो फिर मैं इसकी नमक में चेक करूँगी, इसकी हल्दी थोड़ी। ये पानी के अंदर डाल के फिर डाल। गुठलियाँ सूखी नहीं डालनी, इसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाएंगी। पानी के अंदर डाल के फिर इसके अंदर हल्दी डाल, काफ़ी है ये। अब मैं चखती हूँ इसके अंदर कि अगर इसका दही खट्टा है तो फिर मैं इमली नहीं डालूँगी, नहीं डालूँगी। दही खट्टा इस वजह से मैंने इमली नहीं डाली। इसके अंदर आप बॉयल आता तो फिर मैं आपको दिखाऊँ। जब तक आप ये सीन देखें, बारिश हुई है, हर जगह पानी पानी खड़ा है। ये देखें वो दूर दूर भी, ये देखें नज़र आ रहा है आपको, हर जगह बारिश का पानी। देखो जी, ये देखो बॉयल आने लग गया और ये देखो कितनी जो है ना वो ठीक हो गई। अब इसके अंदर 1 गिलास और पानी डालें। ये पूरे गिलास का नहीं है, इसके अंदर हमारे ये थोड़ा सा और ये भी बना, ये 1 गिलास ही है। अब इसको मैं पकने दूँ। अब ये पके, अब जब पकेगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँ। कवर कर दे। हाँ अब मैं कवर कर, अब और पानी इसके अंदर नहीं डाल। कड़ी तैयार हो गई है। अब करते हैं आग बंद, पहले आग निकाल देते हैं और करते हैं इसकी गार्निश। और ये जो गोश्त के ऊपर ऑयल निकला था वो मैंने उतार दिया था, वो अब इसके ऊपर डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखना इसकी रंगत। तो देखें जी कैसी लग रही है ये आपको। देखो जी, ये देखें इस तरह इसकी लुक आ रही है। अगर ये ऑयल के अंदर ही बेसन डाल देते तो ये ऑयल सारा कड़ी ने जज़ब कर लेना था। और ये मैंने इसके ऊपर ये तरी लाने के लिए मैंने ऊपर ला के डाला। देखो कितनी तरी है माशाल्लाह, देखो। और कितने इसको तड़का लगाने की, किसी चीज़ की तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने भी इसी तरह पकानी है और ट्राई करनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। इस तरह की यूट्यूब पे किसी ने ये नहीं बताई। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। रिश्तेदारों और दोस्तों में भी शेयर किया करो।
बहुत बहुत मेहरबानी आपका शेयर करने का। मिलती हूँ इसी तरह किसी बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। देखें जी, वीडियो बनाते बनाते हमें शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है। अब हम इसको उतारते हैं नीचे और घर में जाके सालन वगैरह रोटी बनाते हैं और फिर हम तो इसको रोटी के साथ खाने वाले हैं। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपने ट्राई किया और किसके साथ और कितना मजा आया। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।